हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में आज की क्लास में मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड दोनों में है। ठीक है, तो जिसमें हमको पढ़ना क्या क्या रहेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जिसको शॉर्टकट में हम लोग एपी बोलते हैं, तो उसमें हमको जो है एनएक टर्म निकालना होगा, मीन्स जनरल टर्म उस एपी का। एपी क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स पढ़ेंगे और अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे। ठीक है, इतना टर्म सीबीएसई आईसीएसई दोनों में है। तो देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब हम स्टार्ट करेंगे, ये क्लास 10th के और 11th में सीबीएसई आईसीएसई दोनों में है, बट थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाया गया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन उसमें यूज किया गया क्लास 11th में। अभी 10th के बेसिस पे हम बात करते हैं। तो आज की क्लास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ही स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग वीडियो देखिएगा, अच्छा लगेगा तो और भी लोगों को शेयर करिएगा। ठीक है, तो देखो, जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं ना, तो प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले हमको सीक्वेंस और सीरीज के बारे में जानना होगा, क्योंकि जो प्रोग्रेशन होता है ना, ये सीक्वेंस और सीरीज का ही एक फॉर्म होता है। तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस की बात करेंगे तो जैसे जब हम नंबर्स को या एलिमेंट्स को, ठीक है, एक डेफिनिट ऑर्डर या एक डेफिनिट पैटर्न पे अरेंज करते हैं, लिखते हैं, तो वो सीक्वेंस कहलाता है। सीक्वेंस का मतलब क्या आएगा? जब हम सीक्वेंस की बात करेंगे तो सीक्वेंस का मतलब ही यही होता है, जब हम एलिमेंट्स या नंबर्स जो भी लेंगे उनको जब हम क्या करेंगे, एक डेफिनिट ऑर्डर में या एक डेफिनिट पैटर्न पे अरेंज करते हैं, तो ये एक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो क्या होता है, इसको कैसे आप डिफाइन कर सकते हो? व्हेन वी अरेंज, ठीक है, when we arrange elements or numbers, ठीक है, in a definite order, चाहे ऑर्डर बोलोगे, डेफिनिट ऑर्डर, और या फिर कैसे, अकॉर्डिंग टू अ पैटर्न रूल, अकॉर्डिंग टू अ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर रूल। पर्टिकुलर मतलब वही डेफिनिट आ जाएगा, एक ही रूल आना चाहिए। ठीक है, देन दे फॉर्म सीक्वेंस, तब ये सीक्वेंस बनाते हैं। बात समझ में आई? जब हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को क्या करेंगे, एक डेफिनिट ऑर्डर में या फिर क्या करना है, एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, तब वो हमारा क्या फॉर्म करते हैं, तब वो एपी बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, सपोज कर लो हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ये देखो, ये अरेंजमेंट भी क्या एक सीक्वेंस है। कैसे पता चला? इसमें देख रहे हो रूल क्या आ रहा है, सारे टर्म्स वन ऐड करने के बाद, अपने प्रीसीडिंग टर्म में वन ऐड करने के बाद मिले हुए हैं। देखो, वन में वन ऐड किए टू आया, टू में वन ऐड किए थ्री आया, थ्री में वन ऐड किए फोर, फोर में वन ऐड किए फाइव, फाइव में वन ऐड किए सिक्स आया। तो ये डेफिनिट रूल या डेफिनिट पैटर्न हमको मिला ना। तो जब हम एलिमेंट्स या नंबर्स को एक डेफिनिट रूल या एक पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है अरेंज करते हैं, तब वो हमारा क्या फॉर्म करता है, सीक्वेंस फॉर्म करता है। अब ये जो सीक्वेंस है ना, यही हमारा सीरीज है। जैसे और भी एग्जांपल देख लो सीक्वेंस का। मान लो आपने लिखा -5, फिर आपने लिखा -1, फिर आपने लिखा 3, फिर 3 के बाद 7, 7 के बाद 11। ये सब एग्जांपल्स हो जाएंगे सीरीज के। देखो इसमें क्या मिला आपको, कि आपने सारे टर्म्स में 4, देखो -5 में 4 ऐड किया, -1 मिला। -1 में 3 ऐड किया तो ये क्या, -1 में 4 ऐड किया तो 3 मिला, 3 में 4 ऐड किया तो 7, 7 में 4 ऐड किया तो 11। ऐसे करते हुए तो यार ये सब हमारे पास क्या बन रहे हैं, ये सब हमारे पास सीक्वेंस के एक एग्जांपल्स बन रहे हैं। ठीक है, और भी अगर देखना है, जैसे देखो, अगर हम अरेंजमेंट करें, जैसे असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, ये सब भी सीक्वेंस को फॉर्म करते हैं। अब यही सीक्वेंस हमारा सीरीज हो जाएगा। कब सीरीज बन जाएगा? देखो, तो जैसे जो ये एलिमेंट्स है ना, इनको हम टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो ये सीक्वेंस बना हुआ है, इस सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स हैं, इनको हम टर्म्स बोलते हैं। जब इन्हीं टर्म्स को हम क्या करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से सेपरेट कर देंगे। ठीक है, देखो, तो व्हेन टर्म्स, टर्म्स का मतलब एलिमेंट्स, ठीक है, और एलिमेंट्स, चाहे एलिमेंट्स बोलोगे चाहे टर्म्स बोलोगे, एक ही मतलब है। ऑफ अ सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस अगर दिया गया है, उस सीक्वेंस के एलिमेंट्स या टर्म्स को, ठीक, आर सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब उनके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन लग जाएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक,
then they form then they form सीरीज, तब यही सीरीज हो जाएंगे। जैसे देखो एग्जांपल में, ये पहला एग्जांपल, इधर दूसरा, इन्हीं को देखो। एग्जांपल में फर्स्ट मान लो हम यहाँ लिख देते हैं ना 1+2+3+4 अप टू सो ऑन। देखो इस सीक्वेंस के एलिमेंट को हमने प्लस से सेपरेट कर दिया ना, ये क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा। दूसरा देखो, जैसे ये था -5 कर लो, -1 कर लो, तो ये ऑलरेडी सेपरेट कर, मतलब जी जो बीच में यहाँ कॉमा था, कॉमा से ना सेपरेट करके किससे, एडिशन सब्ट्रैक्शन से आ जाए, मतलब जो एलिमेंट्स होने चाहिए उनके बीच में प्लस या माइनस लग जाए। ठीक है, जैसे कॉमा लगा हुआ है, कॉमा से अरेंजमेंट हो गया, लेकिन जब हम प्लस माइनस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे एक सीरीज बन जाएगी। -5 -1, फिर उसके बाद इधर जो है -3 +3, ये 3 करोगे, फिर उसके बाद +7 +11 अप टू सो ऑन, ये देखो सीरीज बन गया। तो सीक्वेंस और सीरीज ये क्या है, सीक्वेंस एक अरेंजमेंट होता है, उसी अरेंजमेंट के जब एलिमेंट्स को एडिशन या सब्ट्रैक्शन से हम सेपरेट कर देते हैं तब वो क्या बना लेता है, तब वो सीरीज बना लेता है। ठीक है, और सीक्वेंस अरेंजमेंट होता है जब एलिमेंट्स को या नंबर्स को एक डेफिनिट रूल या एक डेफिनिट ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं तब वो सीक्वेंस बनाता है। अब बात आती है कि एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसकी बात करेंगे हम लोग। देखो जब सीरीज सीख लिए तो अब हम लोग बात करेंगे, एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस होता है या सीरीज होता है जिसको हम एपी बोलते हैं। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो शॉर्टकट में इसको एपी बोलेंगे और इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक, शॉर्टकट में इसको एपी बोला जाएगा। तो ये भी एक सीक्वेंस का ही फॉर्म होता है। अब कैसा सीक्वेंस ये होता है, एपी हमारा कैसा सीक्वेंस होता है, जब हमारे पास किसी सीक्वेंस के एलिमेंट्स इस तरह से अरेंज हो कि हर टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म में एक डेफिनेट नंबर ऐड करके मिले। ठीक है, हर एक टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म में एक डेफिनिट नंबर ऐड करके जब मिलता है तब उस सीक्वेंस को हम क्या नाम देते हैं, एपी। यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है, इट इज अ सीक्वेंस इन विच each term is obtained by adding or subtracting a definite number to its preceding term। अपने preceding term में एक डेफिनिट नंबर ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा। देखो जब एक डेफिनिट नंबर ऐड किया जाएगा तो वो नंबर सारे टर्म्स में मिलेगा ना, इसीलिए इसको नाम दिया गया कॉमन डिफरेंस। देखो क्या कह रहा है ये, एपी की डेफिनेशन क्या मिलेगी, अ सीक्वेंस इन विच a sequence in which each term is obtained by adding or subtracting। एडिंग, अब चाहे सब्ट्रैक्टिंग भी कर सकते हो बट आप दिमाग में एडिशन ही रखना, सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, अ डेफिनिट नंबर, डेफिनिट मतलब ये फिक्स रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट एक ही नंबर रहेगा, जो भी ऐड करोगे सब में वही ऐड करोगे। ठीक है, डेफिनिट नंबर या इसी को फिक्स्ड नंबर भी बोल सकते हो, फिक्स्ड नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म, टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म, जो उसके पहले होगा उसमें। ठीक है, प्रीसीडिंग टर्म इज कॉल्ड एपी, इसी को हम एपी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। हर एक टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म में एक डेफिनिट नंबर ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा। तो क्या मिला कि हर एक टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म में एक डेफिनिट नंबर ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा। तो जो डेफिनिट नंबर ऐड कर रहे हैं ना उसी को हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, द डेफिनिट नंबर, जो भी हमारा डेफिनिट नंबर होगा, द डेफिनिट नंबर विच इज एडेड इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, उसको हम क्या नाम देते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्यों, क्योंकि सब में यही डिफरेंस मिलेगा इसीलिए ये कॉमन हो जाएगा, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाई, देखो इसको हम डी से डिनोट, जो कॉमन डिफरेंस होगा उसको हम डी से डिनोट करेंगे। अब देखो जैसे एग्जांपल की बात करेंगे, एपी का एग्जांपल, जो नेचुरल नंबर्स का सेट है ना, ये सीक्वेंस बना दो तो ये भी एपी होगा। देखो पहला 1 आया, 2 आया, 3 4 5
6 अप टू सो ऑन। देखो इसमें पहला नंबर तो 1 ही है, इसके पहले तो कोई है नहीं, तो उसमें ऐड करने कोई मतलब ही नहीं है। देखो सेकंड 2 है, फर्स्ट में 1 ऐड किए 2 मिला, सेकंड में 1 ऐड किए 3 मिला, ठीक। फिर थर्ड में 1 ऐड किए 4 मिला, फिर फोर्थ टर्म में 1 ऐड किए 5 आया। देखो सब में 1 ऐड करने के बाद जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये एक एपी हो गया। दूसरा देखो, जैसे आपने लिया, मान लो कि जो है -5 लिया, हाँ, फिर -8 ले लिया, फिर -11 ले लिया, फिर माइनस जो है 14 ले लिया, ये भी एक एपी का टर्म बनेगा। देखो -5 में -3 ऐड करोगे -8, -8 में -3 ऐड करोगे -11, -11 में -3 ऐड करोगे -14, ये भी एक एपी की सीरीज जा रही है, ठीक है। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, तो जो ये है इस वाले में कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आएगा पहले सीरीज में। देखो कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस जो होता है ना किसी एपी में, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ऐसे इसका कॉमन डिफरेंस 1 है। और इस वाले में कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ लिख लो हैविंग कॉमन डिफरेंस। और इस वाले में कॉमन डिफरेंस कितना मिलेगा, कॉमन डिफरेंस जब इस एपी में आओगे कॉमन डिफरेंस -3 का आएगा। देखो एक चीज इसमें जो सीखने वाली बात है, जो ये डॉट डॉट डॉट, कई लोग जो है इसको, कई बच्चे डॉट 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 ही पढ़ते हैं। ये डॉट 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 का मतलब ये होता है अप टू सो ऑन। अप टू सो ऑन का मतलब क्या होता है, इसी तरीके से आगे। इसी तरीके से आगे जाने का क्या मतलब हुआ, जो सीक्वेंस जो पैटर्न यहाँ फॉलो हुआ है वही इस नंबर के बाद, जैसे इसके बाद -17, -20, -23, इसके बाद 7, 8, 9, ऐसे जहां तक लेके हमको जाना होगा। तो ये जो डॉट 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 है ना, ये बता रहा है अप टू सो ऑन, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे भी और टर्म्स मिलेंगे। ये हमारा एपी का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक। जब हमको किसी भी एपी में कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकालना होगा, एपी कैसे बनता है, उसका जनरल टर्म क्या होता है, वो अब हम लोग सीखेंगे। मेन उसी से क्वेश्चंस बनने हैं। जैसे देखो, आप सपोज कर लो फर्स्ट टर्म किसी एपी जब भी बनाओगे, जैसे अभी दोनों एग्जांपल में फर्स्ट टर्म में पहले वाले में 1 था, दूसरे वाले में क्या था, जो है -5 था। तो जब आपको कॉमन फर्स्ट टर्म पता और कॉमन डिफरेंस पता हो, किसी एपी का कोई भी टर्म आप फाइंड कर लोगे, तो उसी को निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया गया जिसको हम जनरल टर्म ऑफ एपी कहते हैं। ध्यान देना, सपोज कर लो आपके पास जो है ए बी द फर्स्ट टर्म, आपने मान लिया ए जो है फर्स्ट टर्म है, एंड डी भी कॉमन डिफरेंस, डी जो है ये कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, ठीक। ए आपने माना फर्स्ट टर्म, डी माना कि कॉमन डिफरेंस है, तो देन एपी क्या आ जाएगा, देखो एपी आप बना लोगे पहले आप, तो एपी विल बी, आपने फर्स्ट टर्म ए माना, कॉमन डिफरेंस कितना मान लिया, डी मान लिया, तो एपी हमारा क्या आएगा, देखो फर्स्ट टर्म ए, अब इसमें डी ऐड करोगे, सेकंड टर्म ए प्लस डी, इसमें डी ऐड करोगे ए प्लस 2d बनेगा, इसमें डी ऐड करोगे ए प्लस 3d आएगा, इसमें डी ऐड करोगे ए प्लस 4d। यही पैटर्न फॉलो करते हुए ये हमारा एपी बन जाएगा। अब इस एपी का अगर आपको कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना होगा, कैसे निकालोगे वो देखो। मान लो इसी में बोले जनरल टर्म ऑफ एपी, इसी एपी का जनरल टर्म कैसे निकालोगे, ठीक है। कोई भी एपी दिया गया है, उस एपी का जनरल टर्म, जनरल टर्म मतलब एन टर्म, पी टर्म, क्यू टर्म, आर टर्म, इन सबको हम जनरल टर्म नाम देंगे। तो देखो, जब किसी एपी का जनरल टर्म आपको फाइंड करना है, तो आपके पास फर्स्ट टर्म होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। ध्यान देना, तो लेट, ये आपने बना लिया, ए कॉमा डी, बी फर्स्ट टर्म, आपने माना कि ए जो है फर्स्ट टर्म है, एंड कॉमन डिफरेंस, और डी जो है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस रिस्पेक्टिवली ऑफ एन एपी, किसी एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है रिस्पेक्टिवली। आई बात समझ में, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो अब इसका एन टर्म कैसे निकालोगे, देखो देन अभी हमने ऊपर बताया ना, एपी क्या बन जाएगा, ए प्लस डी, एपी विल बी, पहले एपी लिख लेते हैं फिर दिखाते हैं कैसे फॉर्मूला है। डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप जानते रहो उसका यूज है।
कैसे वो आया वो देखो। देन एपी विल बी, तो एपी क्या बनेगा आपके पास आएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, अप टू सो ऑन, ऐसे जाएगा ना। अब देखो इसमें पहला टर्म, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मान लो जनरल टर्म बोला, इसी जनरल टर्म को आप और nth टर्म लिख दो। ठीक, तो इसी को n की कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं, आर्बिट्री वैल्यू है, तो आर्बिट्री मतलब n की जगह हमको फिफ्थ निकालना होगा तो n की जगह 5 रख देंगे, हमको एट्थ निकालना होगा तो n की जगह 8 रख देंगे, 20th टर्म निकालना होगा तो n की जगह 20 रख देंगे, nth टर्म। देखो अब इधर, तो नाउ फर्स्ट टर्म इसको T1 लिखते हैं या A1 लिखते हैं, जो इच्छा करेगा, T1 भी लिख सकते हो A1 भी। ठीक, तो T1 देखो ये A के इक्वल है, तो A को हम अपने सीक्वेंस के हिसाब से बनाएंगे। देखो A रहने देते हैं प्लस, जो इसमें D नहीं आ रहा है, बाकी सारे टर्म्स में D आ रहा है, तो D नहीं आ रहा है मतलब D का कोफिशिएंट 0 रहा होगा। ए प्लस जीरो डी, इसको आप ए प्लस 1 - 1 इंटू डी लिख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म में ए प्लस 1 - 1 डी आया। अब सेकंड में आओ T2, तो देखो T2 हमारा ए प्लस डी है, तो ए प्लस डी का मतलब ए प्लस 1 इंटू डी। अब देखो इसको जब बनाओगे इस पैटर्न पे, तो 1 को क्योंकि यहां से कोरिलेट करना है 2 से, तो देखो इसको 1 को आप क्या लिख सकते हो, 2 - 1d। देखो सेकेंड टर्म में डी का कोफिशियंट 2 - 1। अब इसी तरीके से T3 देखो क्या आया है, ए प्लस 2d, थर्ड टर्म ए प्लस 2d है, इसको आप ए प्लस 2 इंटू डी ये लिखे। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस, अब इससे कोरिलेट करोगे 2 को, तो 2 को आप 3 - 1 लिख सकते हो ना। इसी पैटर्न को फॉलो करोगे तो जब nth टर्म Tn निकालोगे, तो Tn देखो क्या आएगा, ए तो सब में वही है, तो ए आएगा प्लस, और जो डी का कोफिशियंट हो जाएगा n - 1 आ जाएगा। यही आपका एपी के nth टर्म का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास देखो अब यहां से क्या निकल करके आएगा, यहां देखो इफ ए इज फर्स्ट टर्म, देखो ये फॉर्मूला बन गया आपका, ए इज फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डी कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, of an AP, then its nth term is given by, nth term is given by। ठीक, इसका जब हम nth टर्म निकालेंगे तो क्या आएगा, Tn, या इसी को An भी लिखते हैं, तो ये हमारे पास a प्लस n - 1 इंटू डी, यही हमारा जनरल टर्म होता है। तो किसी भी एपी का कोई भी टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो कोई भी टर्म आप फाइंड कर सकते हो। देखो अब क्वेश्चंस हम लोग इससे रिलेटेड एक करते हैं, एकदम इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, मन से अगर पढ़ लोगे तो आराम से, और एग्जाम में आता भी है। देखो जैसे तुमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द पीएथ टर्म। फॉर्मूला समझ में आ गया कि कोई भी टर्म निकालना है तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की जरूरत होगी। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, एक बार वो भी देख लो। जैसे कोई भी एपी रहेगा ना, उसका कॉमन डिफरेंस अगर आपको अगर एपी वर्ड यूज हो गया, क्वेश्चन में बोल दिया है फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ एपी, फाइंड द 18th टर्म ऑफ एपी, चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं दिया रहेगा, तो जो एपी गिवन रहेगा, मान लो एपी, तो देखो कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी क्या आएगा, कॉमन है, डिफरेंस भी है, तो मतलब दो, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, किसी भी एपी का, इज गिवन बाई, ये क्या आता है, गिवन बाई Tn - Tn - 1। मतलब ये डी की जो वैल्यू होगी nth टर्म में से n - 1 टर्म माइनस कर देंगे। जैसे देखो दैट इज डी इक्वल टू, पहला आएगा T2 - T1, देखो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर रहे हैं, या इसी को आप T3 - T2 भी लिख सकते हो, या T4 - T3 करो, या फिर T5 - T4 करो। बात समझे ना। तो आप क्या करोगे, जब आपको देखना होगा, चेक करना होगा गिवन सीक्वेंस एपी है कि नहीं है, तो आप यही करना, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना, थर्ड में से सेकंड को माइनस करना, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करना, फिफ्थ में से फोर्थ को माइनस करना।
अगर सारे डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं तो एपी है, अदरवाइज नहीं होगा। तो कभी कभी यही पूछता है एक नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी, एमसीक्यू में आ जाएगा, 4 सीक्वेंस दे देगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कौन एपी है कि नहीं है। ठीक है, जैसे देखो, अब आपसे बोले क्वेश्चन में, मान लो आइडेंटिफाई करने के लिए देता है कि एपी है कि नहीं है, या फिर कॉमन आपको जो है ये दिखाने के, ये पर्टिकुलर टर्म निकालने के लिए बोल देगा कि एपी है कि नहीं है। ठीक, तो इन सब में यही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। जैसे देखो, आपसे पूछ रहा है, दो क्वेश्चंस कराता हूं, एक जिसमें है एक जिसमें नहीं है। जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे चेक करने के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर इन एपी। ठीक है, आपसे पूछा 1/2, 1/3, फिर उसके बाद 1/4, हाँ 1/5, कम से कम 3 टर्म तो होना ही चाहिए। 3 टर्म के बेसिस पे आप बता लोगे कि एपी है कि नहीं है सीक्वेंस। ठीक है, मिनिमम 3। तो देखो यहाँ 4 टर्म गिवन है ना, तो देखो अब आपको चेक क्या करना है कि ये एपी है कि नहीं है। ये पूछ रहा है इज एन एपी और नॉट। ठीक, ये एपी है कि नहीं है, ये बताना है आपको। तो देखो आप करोगे क्या, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1/3 माइनस 1/2, एलसीएम 6 आएगा, 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3, तो 2 माइनस 3 माइनस 1/6 आएगा, ये पहले वाले। अब दूसरा, तीसरे में से दूसरे, थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करोगे तो 1/4 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे 12 आएगा, 3 1 जा 3 माइनस 4 1 जा 4, तो ये वैल्यू माइनस 1/12 आएगा। फिर देख, यही डिफरेंस आ गया ना, आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ सीधे लिख दोगे, एज कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट सेम डिफरेंसेस। ठीक, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, हेंस क्या आ जाएगा, गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी नहीं है, सीक्वेंस है ठीक है, बट एपी नहीं है। हमारा जो एपी होना चाहिए वो एपी नहीं है। सीक्वेंस तो बना रहा है भाई, ये अरेंज कर दिया है, काम खत्म हमारा। ठीक, लेकिन ये एपी नहीं बना रहा है, क्यों? क्योंकि एपी के क्राइटेरिया को ये फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक, ऐसे रहेगा। नेक्स्ट देखो, जैसे एक और दिया है 5, नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन 5, फिर 9, फिर 12, फिर उसके बाद 18 बोला हुआ है, अप टू सो ऑन। ये देखो, इज एन एपी और नॉट, इसमें भी वही करना, एपी और नॉट। देखो 9 माइनस 5 करोगे 4 आएगा। ठीक, और 12 माइनस 9 करोगे तो कितना आएगा 3, 18 माइनस 12 करोगे तो कितना आएगा 6, इक्वल नहीं है ना, तो 4 नॉट इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू 6, दैट इज, देखो सेकेंड माइनस फर्स्ट नॉट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड नॉट इक्वल टू फोर्थ माइनस थर्ड। ये तीनों इक्वल नहीं आए, जब इक्वल नहीं आए इसका मतलब ये एपी नहीं है, तो दैट इज गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं होगा। बात समझ में आया? ऐसे करके आप आइडेंटिफाई करोगे कोई गिवन सीक्वेंस एपी है कि नहीं है। नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, कोई पर्टिकुलर टर्म निकालते हैं। पहले हमको आइडेंटिफाई करना रहेगा एपी है कि नहीं है, ध्यान दो। और अगर लिख दिया क्वेश्चन में तब तो फिर हमको कुछ नहीं करना है। देखो, जैसे आपसे क्वेश्चन में बोला, फाइंड द 100 टर्म ऑफ सीक्वेंस। क्वेश्चन है, फाइंड 100th टर्म ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है आपके पास, देखो √3, फिर उसके बाद √12, ठीक, फिर उसके बाद कितना है √27, अप टू सो ऑन। देखो इसमें एपी नहीं लिखा है, पहले आप चेक करोगे कि ये एपी है कि नहीं है, फिर उसके बाद इस सीक्वेंस का आपको क्या करना है, 100 टर्म फाइंड करना है। तो देखो सॉल्यूशन में आओगे तो गिवन एपी, तो जो एपी गिवन है वो, सॉरी गिवन सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस क्या हो गया, देखो ये √3 कॉमा √12 कॉमा √27 अप टू सो ऑन, दैट इज, ये सॉल्व कर लोगे ना फैक्टराइज करके, तो ये √3 आएगा, ये 2√3 आएगा,
और ये वैल्यू 3√3 आएगी अप टू सो ऑन। अब देखो ये सीक्वेंस जो बना इसमें से ओरल ही चेक कर लोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट करो, 2√3 माइनस √3 आएगा ना, थर्ड माइनस सेकेंड 3√3 माइनस 2√3, ये भी √3 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस जो जितने टर्म्स गिवन है सेम आया ना, तो ये एपी है। तो ये लिखोगे इट इज एन एपी, बताओगे ऐसे कि ये एपी है, क्योंकि नाम नहीं दिया है ना, सीक्वेंस बोला है। ठीक, तो जैसे आईसीएसई बोर्ड में जीपी भी सीक्वेंस में है, सीबीएसई में तो नहीं है लेकिन आईसीएसई बोर्ड में है जीपी भी, तो वहां भी तो अब तो बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि जीपी का है एपी का, इसलिए आप पहले आइडेंटिफाई, जब सीक्वेंस लिखा रहेगा आइडेंटिफाई करोगे एपी है कि जीपी, जब आपको पता चल जाएगा एपी है कि जीपी, उसके अकॉर्डिंग आप nth टर्म फाइंड करोगे। तो देखो ये √3 √12 √27 √3 आया, √12 को √2 √3 लिख दोगे, ठीक है, और 27 को 3√3 लिख दोगे। तो इसको देखा आपने, T2 माइनस T1 किया, 2√3 माइनस √3 आया, 3√3 माइनस 2√3 भी √3 आएगा, इसका मतलब ये एक एपी हो गया। अब आपसे क्या हुआ, इसमें एपी हो गया, तो वी हैव, आप पहले अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टर्म्स लिख लो। तो ए की वैल्यू √3 हो गई, और डी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2√3 माइनस √3, तो 2√3 माइनस √3 आ जाएगा। अब आपसे बोला है nth टर्म 100th टर्म, तो नाउ आपको फॉर्मूला पता है, दो चार बार फॉर्मूला लिखोगे तो याद हो जाएगा। तो आप ऐसे देखो, nth टर्म का फॉर्मूला मैंने बताया कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है, 100th टर्म, तो टी 100 कितना हो जाएगा, a प्लस 100 माइनस वन इंटू डी। अब वैल्यू रखो, a की वैल्यू रखो कितना है, √3, प्लस 100 माइनस वन कितना आ जाएगा, 99, डी की वैल्यू कितना है, √3। ये सॉल्व करोगे तो देखो √3 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस 99, तो √3 इंटू 100, तो √3 इंटू 100 आएगा। यही आपका कौन सा टर्म है, 100th टर्म है। ऐसे भी समझो, देखो √3, मान लो ये तो नहीं, ये वाला बना है ना, पहले टर्म में 1 इंटू √3, दूसरे में 2√3, तीसरे में 3√3, तो 100th वाले में कितना आएगा, 100√3 आएगा। ऐसे करके सीक्वेंस जो है, कोई भी पर्टिकुलर टर्म किसी भी एपी का आप फाइंड करोगे। जैसे और देखो, एक और देखते हैं ऐसे जो है बेसिक टाइप के क्वेश्चंस में, फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, दो क्लास इसमें nth टर्म वाले में, और दो क्लास सम वाले में, चार क्लास में इसको खत्म करने की कोशिश रहेगी, तीन में खत्म करें, बट नहीं तीन तो चार में हो जाएगा। देखो इधर, और एकदम आराम, सारे टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा के कराएंगे। देखो जैसे आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है, नेक्स्ट फाइंड 50th टर्म, 50th टर्म ऑफ सीक्वेंस। अब सीक्वेंस बोला है, ये नहीं बोला है कि एपी है, यहां भी पहचानोगे सीक्वेंस क्या है, 1/n कॉमा n प्लस 1/n कॉमा 2n प्लस 1/n अप टू सो ऑन। देखो मैं आपको जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ nth टर्म निकालने में, ताकि आपको दो चीजें सीख जाओ आप, एक एपी है कि नहीं आइडेंटिफाई करना, और दूसरा पर्टिकुलर टर्म निकालना भी सीख जाओगे। तो देखो तीन टर्म गिवन है ना, मैंने बताया किसी भी एपी को फाइंड, कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, जो है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म होना, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, और एपी है कि नहीं आइडेंटिफाई करने के लिए मिनिमम तीन टर्म होना चाहिए। इसमें देखो तीन टर्म दिया है, आप सबसे पहला काम क्या करोगे, T2 माइनस T1 निकालो सॉल्यूशन में। तो T2 माइनस T1 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, तो ये क्या है, n प्लस वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन, तो एलसीएम ले लोगे n आएगा, तो ये n प्लस वन माइनस वन, n बाई n, ये वैल्यू 1 आएगी। फिर T3 माइनस T2 निकालेंगे, थर्ड में से सेकेंड, तो ये आएगा 2n प्लस वन अपॉन एन माइनस n प्लस वन अपॉन एन। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो n आएगा, तो यहाँ पे 2n प्लस वन माइनस एन माइनस वन। देखो सॉल्व करो, 2n माइनस वन से वन कट जाएगा, 2n माइनस एन एन, एन बाई एन भी 1 आया। तो देखो दोनों का डिफरेंस सेम आया ना, इसका मतलब यहाँ लिखोगे एज क्या मिला आपको, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, ठीक, इक्वल टू D 1, हेंस
गिवन सीक्वेंस इज एपी। जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी है। गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ये एक गिवन सीक्वेंस हमारा एपी का आ गया। नाउ अब देखो आपके पास है क्या, वो लिख लो। तो ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म 1/n है। डी, डी की वैल्यू कितना है 1, कॉमन डिफरेंस डी 1 आ गया। नाउ 50th टर्म आपको चाहिए, तो 50th टर्म क्या आएगा आपके पास, T50। तो ये हमारे पास a प्लस 50 - 1 इंटू डी, तो 50 - 1 इंटू डी। ए की वैल्यू रखो, ए आया है 1/n, 50 - 1 49 इंटू डी, डी की वैल्यू 1, तो ये हमारे पास क्या होगा 1/n प्लस 49। यानी कि ये सॉल्व करने पे कितना एलसीएम ले लोगे, n आ जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस 49n, इसको आप 49n प्लस 1/n लिख दोगे। ये आंसर हो गया। तो ऐसे करके कोई भी पर्टिकुलर सीक्वेंस दिया रहेगा उसको आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये एपी है कि नहीं। और जब एपी है तो कोई पर्टिकुलर टर्म अगर फाइंड करना है तो फॉर्मूला लगा के आप फाइंड कर लोगे। ठीक। अब देखो ये सब तो मान लो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, एक दो आपको अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है, जो बोर्ड में ज्यादा आते हैं। ठीक। देखो आपसे जैसे क्वेश्चन में बोला, ठीक है, आपसे बोल रहा है इफ थर्ड टर्म ऑफ एन एपी। देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका लीनियर इक्वेशन भी इन्वॉल्व हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो रहेगा ही, और कैसे आप सिंप्लीफाई, लीनियर इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। और आजकल क्वेश्चंस आ भी रहे हैं इस टाइप, 3 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है सीबीएसई में भी आईसीएसई में भी। जैसे आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन है इफ, क्या बोला, इफ थर्ड टर्म ऑफ एन एपी, इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी, कोई एपी है उसका थर्ड टर्म जो है इज 5, क्या बोल रहा है 5, एंड द सेवंथ टर्म, सेवंथ टर्म, सेवन टर्म इज 9। ठीक। फिफ्थ टर्म एपी, थर्ड टर्म 5 एंड सेवन टर्म 9 है। ठीक। तो बोल रहा है आपसे फाइंड इट्स 20th टर्म, आपको इसका 20th टर्म फाइंड करना है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में आ रहे हैं, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है ये। क्या कह रहा है, इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 5, कोई एपी है उस एपी का थर्ड टर्म 5 है, एंड सेवन टर्म इज 9, और जो उस एपी का सेवन टर्म है वो 9 है, तो आपको 20th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से समझो, अगर किसी एपी का कोई भी टर्म फाइंड करना है तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है, मैंने पहले ही बताया है। तो देखो आपको फिफ्थ थर्ड टर्म दिया है, सेवन टर्म दिया, निकालना है 20th टर्म, कहीं ना फर्स्ट टर्म है ना कॉमन डिफरेंस है। जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको कोई भी टर्म निकालना रहेगा बिना फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस के, अगर वो क्वेश्चन रहेगा, पहला काम आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कंसीडर करोगे। आप सॉल्यूशन में क्या करोगे इसके, आप सपोज करोगे लेट ए कॉमा डी बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। आपने एपी का फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी मान लिया। ठीक। नाउ अब देखो, आप आपसे बोला है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या है T3, और T3 की वैल्यू 5 दिया है, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगाओ। तो थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस 3 - 1 इंटू डी इक्वल टू 5। यहां से सॉल्व करोगे तो ये a प्लस 2d इक्वल टू 5 आएगा। ये आ गया इक्वेशन 1। देखो a और d दो वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन बन गया। सेवंथ टर्म 9 दिया है, अगेन फिर क्या है T9, नाइन्थ टर्म, तो ये क्या होगा a प्लस 9 - 1 इंटू डी, और ये वैल्यू दिया है कितना 9 के इक्वल, सॉरी सेवंथ टर्म दिया है, 9 टर्म, 9 वैल्यू दी है, सेवन टर्म गिवन है। तो क्या करोगे आप, सेवंथ टर्म निकालोगे, तो अगेन आपके पास सेवंथ टर्म मतलब T7 आ जाएगा। तो T7 9 के इक्वल, T7 का फॉर्मूला a प्लस 7 - 1 इंटू डी, 9 के इक्वल।
यहां से सॉल्व करने के बाद a प्लस 6d इक्वल टू 9, ये आ गया इक्वेशन 2। देखो ए और डी दो वेरिएबल, दो लीनियर इक्वेशंस बन गए। अब इन्हीं को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पढ़े हो एलिमिनेशन, ठीक, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तीनों में से कोई लगाओ, आप फ्री हो। तो सबसे इजी दिख रहा है ना, ए का कोफिशिएंट सेम है, ठीक, ए का कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो वन में से टू को चाहे टू में से वन को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से, तो इक्वेशन टू पहले लिखाएगा, ए प्लस 6d इक्वल टू 9, इक्वेशन वन बाद में लिखेंगे, ए प्लस 2d इक्वल टू 5। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस साइन चेंज हो जाता है, जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, ए से ए कट जाएगा, 6 माइनस 2d 4d आएगा, और 9 माइनस 5 करोगे 4 आएगा, ठीक, 9 माइनस 5 4, तो डी की वैल्यू करोगे तो 1 आ गया। अब डी की वैल्यू 1 निकल गया, चाहे इक्वेशन 1 में रख दोगे चाहे 2 में, क्या होगा, पुटिंग डी इक्वल टू 1, देखो डी इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डी की वैल्यू 1 रख लो, ए प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, यहां से ए प्लस 2 इक्वल टू 5, सॉल्व करोगे ए की वैल्यू 3 निकल के आया। देखो D1 आ गया, ए की वैल्यू 3, आपसे पूछा क्या है अब 20th टर्म, तो यहाँ इस पार्ट को इधर, नाउ 20th टर्म, तो 20th टर्म को हम क्या लिखते हैं, T20, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो आपके पास फर्स्ट टर्म पता है a, d भी पता है, वैल्यू रख दोगे तो a की वैल्यू कितना है 3, और 20 माइनस 1 करोगे 19, डी की वैल्यू 1 निकल के आया, 3 प्लस 19 22, यही आंसर हो गया। 20th टर्म कितना आएगा 22, ठीक। एक और